हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्रामा के बारे में, जानेंगे कि ड्रामा क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या हुआ है, ठीक है, कहाँ से हुआ है, कितने टाइप के ड्रामा होते हैं, सारे के सारे जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रामा का जो मतलब होता है वो समझ लेते हैं। तो ये जो ड्रामा है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। और अगर हम इसको वर्ब मीनिंग में देखें तो टू डू और टू एक्ट, ठीक है, यानी करना और होने, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब एक्शन होना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब मीनिंग टू डू और टू एक्ट, मैंने बता दिया। ड्रामा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिटरेचर, एक ये स्पेशल टाइप का लिटरेचर है, जेनर है ना, प्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस जो है इसको प्रेजेंटेड किया जाता है, ठीक है। ड्रामा इज अ लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन इन प्रोज एंड एक्शन टू बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज, ठीक है। तो ड्रामा जो है एक लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन है प्रोज में, ठीक है, और एक्शन जो होता है वो स्टेज पर जो है प्रेजेंटेड किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्ले ऑफ थिएटर, प्ले फॉर थिएटर, और ये जो है ये प्ले है थिएटर के लिए, जो नरेट किया जाता है कैरेक्टर्स के द्वारा, है ना, वो भी डायलॉग के फॉर्म में, ठीक है। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन द थिएटर और रीड एज ए बुक, इसको थिएटर में परफॉर्म किया जाता है या बुक में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज़ दैट टाइप ऑफ लिटरेचर विच इज रिटन फॉर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। तो ये एक टाइप का लिटरेचर है जिसको जो लिखा हुआ होता है उसको जो है परफॉर्मेंस किया जाता है स्टेज पर, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज़ अ प्ले फॉर थिएटर टोल्ड बाय कैरेक्टर्स इन डायलॉग फॉर्म, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, ठीक है। तो ये सभी जो है, अगर हम देखें मेडिएवल ड्रामा का देखें तो मेडिएवल ड्रामा और मिराकल, मिस्ट्री, मोरालिटी और इंटरल्यूड, ठीक है। तो ये सभी होते हैं। उसके बाद अगर ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करें तो द ड्रामा हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम रिलीजन, कहाँ से हुआ है? रिलीजन से इसका ओरिजिन हुआ है। इट इज रूटेड इन द रिलीजियस इंक्लाइनेशन ऑफ मैन, ठीक है। द अर्ली ग्रीक एंड रोमन ड्रामा, जो पहले के जो ग्रीक ड्रामा थे, ड्रामाटिस्ट थे, रोमन ड्रामाटिस्ट थे, वर जनरली कंसर्न्ड विथ रिलीजियस सेरेमोनियल एंड लाइफ ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर डिफरेंट व्यूज अबाउट द ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, ठीक है। द व्यू ऑन द ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ ड्रामा वेरी, क्या करता है? ये वेरी करता है। सम स्कॉलर्स ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, तो कुछ स्कॉलर्स जो है, कुछ विद्वान हिस्ट्री ऑफ ड्रामा को ट्रेस करते हैं टू एस्टोनिश्ड एक्शंस, ठीक है, लाइक कस्टम, डांसेस एंड इनिशिएशंस परफॉर्म बाय डांसर, है ना, मास्क्ड प्लेयर और प्रीस्ट ड्यूरिंग कॉन्वेंशनल फेस्टिवल्स और सेरेमनीज, ठीक है। उसके बाद है कि ड्रामा इन इंग्लैंड डेवलप्ड फ्रॉम द लिटोरिजिकल प्ले, ठीक है। लिटोरिजिकल प्ले से जो है ये ड्रामा इंग्लैंड में डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। टू द मिराकल प्ले, टू मोरालिटी, फ्रॉम मोरालिटी प्ले टू द इंटरल्यूड एंड फ्रॉम दैट टू द रेगुलर ड्रामा ऑफ द एलिजाबेथन एज, ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट इन ड्रामा, तो डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड डेवलप्ड थ्रू 4 स्टेजेज, 4 स्टेजेज में जो है ये डेवलप्ड हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। पहला है रिलीजियस स्टेज में, और सेकंड है मोरल स्टेज में, थर्ड है इंटरल्यूड्स में, और फोर्थ है आर्टिस्टिक में, ठीक है। तो ये 4 स्टेज के थ्रू जो है इंग्लैंड में ड्रामा क्या हुआ था, ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन इंग्लिश ड्रामा हैड इट्स ओरिजिन इन रिलीजन एज इट्स इनिशियल स्टेज डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल सेरेमनीज, ठीक है। उसके बाद देखिए द इंग्लिश ड्रामा वाज स्टार्टेड एंड डेवलप्ड इन चर्चेज, कहाँ से डेवलप्ड और स्टार्टेड हुए? चर्च से, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक पीपल वेल नोन अबाउट द बाइबल, ठीक है, बट बाइबल द डिफरेंट इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्रिस्ट, है ना, एंड इवन सम ग्रेट प्रीस्ट वर ड्रामाटाइज्ड इन द चर्च, ठीक है। मतलब ड्रामा का ओरिजिन अगर देखें, हिस्ट्री देखें, तो ये डेवलप चर्चेज में हुई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन द 13th एंड 14th सेंचुरी, तो इन द चर्च सम प्लेज नरेटिंग द लाइफ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है। तो कुछ जो प्ले हैं, ठीक है, कुछ जो ड्रामा है 13th और 14th सेंचुरी में देखें तो वो किसके लाइफ में? क्रिस्ट के लाइफ में ना, एंड अदर सेंट्स के बारे में, ठीक है। तो जब ऐसे होते हैं, ऐसे प्ले जब होते हैं तो उसको जो है मोरालिटी या मिराकल प्ले कहते हैं, ठीक है। मोरालिटी और मिराकल प्ले कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद है अगर हम 15th सेंचुरी में देखें तो मोरालिटी प्ले टुक बर्थ, ठीक है, क्या हुआ, मोरालिटी प्ले का जो है जन्म हो गया, ठीक है। द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस शिफ्टेड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द चर्च टू द चर्च यार्ड एंड फ्रॉम चर्च यार्ड टू द मेक मार्केट प्लेस, ठीक है। तो ये जो है वो मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मिराकल प्लेज और मिस्ट्री की बात करते हैं। तो जो मिस्ट्री वर्ड है वो ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड मिनिस्टेरियम से, ठीक है, जिसका मतलब होता है एन ऑफिस ऑफ द चर्च। क्या होता है, एन ऑफिस ऑफ द चर्च, इसका मीनिंग होता है लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड है मिराकल इज यूज आर्बिट्रेरीली, ठीक है, फॉर ऑल प्लेज, सभी प्ले के लिए, हैविंग देयर ओरिजिन इन बाइबल और इन द लिप्स ऑफ द सैंट्स, ठीक है। उसके बाद है कि द मिराकल प्लेज डेल्ट विथ द लीव्स ऑफ सेंट, ठीक है। तो जो साधु संत रहते हैं, ठीक है, विच इज नन अ स्क्रिप्चरल मैटर, दे आर बेसिकली रिलीजन इन नेचर बिकॉज दे डील विथ द लीव्स ऑफ सेंट्स एंड मिराकल परफॉर्मेड बाय देम, ठीक है। उसके बाद है कि द लाइफ एंड मार्टिडम ऑफ सेंट्स फॉर्म द सेंट्रल थीम ऑफ अ मिराकल प्ले, तो ये सेंट्रल थीम माना जाता है मार्टिडम ऑफ सेंट्स, ठीक है। उसके बाद है कि द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिराकल प्ले टुक प्लेस इन डस्टेबल एज अर्ली एज 1119, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना। द मिस्ट्री प्ले हैंडल्ड इंसिडेंट फ्रॉम द बाइबल विच हैव अ स्क्रिप्चुरल थीम्स, ठीक है। ये सभी पॉइंटें जो है इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी पॉइंटेड को जो है आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और मोरालिटी प्ले की बात करते हैं, ठीक है। मोरालिटी प्ले क्या होता है, मोरालिटी प्ले का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मिराकल और मिस्ट्री प्ले से ही हुआ है, ठीक है। दिस प्लेज वर एजुकेशनल एंड रिलीजियन इन नेचर, कैसे होता है, नेचर में रिलीजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि द कैरेक्टर्स वर लॉन्गर बाइब्लिकल फिगर, इसके जो कैरेक्टर होते थे वो नो लॉन्गर बाइब्लिकल फिगर होते थे बट इनकारनेट वर्चूज एंड वाइसेस, ठीक है। तो ये चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज प्लेज हैव कैरेक्टर्स ऑफ एन एलोगोरिकल और सिम्बोलिक नेचर, है ना, जैसे कि हो गया द पर्सनिफिकेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट वाइसेस हो गया और वर्चूज हो गया, ठीक है। The present on the stage personified virtue and vices. These plays were not drawn from the scriptures or the lips of saints. They were conflict in the human soul, ठीक है। अब इसमें जो है कि एक एवरीमैन है, एवरीमैन एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है इस टाइप का प्ले का, ठीक है। इसमें जो है कि एवरीमैन जो प्ले है ये एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। सतन पर्सनिफाइड एज वाइस गॉड और क्रिस्ट एज वर्चू एंड डेथ एज द रिवार्ड ऑफ सिन, ठीक है। ये चीज़ है। अब दिज प्लेज शोड इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, दे वर यूज फॉर कॉन्ट्रोवर्शियल पर्पस, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल पर्पस के लिए जो है इसका यूज करते हैं बोथ बाय द रिफॉर्मिस्ट और द प्रोटेस्टेंट एंड ह्यूमनिस्ट, ठीक है। तो ये और कुछ पॉइंटेड है, इसको आप जो है स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो। हम जो है आगे चलने का प्रयास जो है करते हैं, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा की। तो ड्रामा जो है पहला टाइप इसमें है ट्रेजिडी, ठीक है। पहला टाइप क्या है, ट्रेजिडी, ठीक है। ये जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ गुड एंड ग्रेट मैन हु ऑन अकाउंट ऑफ अ स्लाइट अ फ्लो इन हिज कैरेक्टर पासेस थ्रू अ नैरोविंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड फाइनली मीट्स हिज एंड और डेथ। देखो ट्रेजिडी में जो है दुखांत, ठीक है, अगर स्टोरी है अगर वो दुखांत इंड होता है, ठीक है ना, दुखांत अगर इंड होता है तो उसको ट्रेजिक बोला जाता है, उस स्टोरी का क्या बोले, ट्रेजिक स्टोरी है, ठीक है, ट्रेजिडी प्ले है, ठीक है, ट्रेजिक प्ले है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होता है, अनहैप्पी एंडिंग होता है इसके अंत में, ठीक है, कहानी का अंत में, जैसे आप ले लो हैमलेट ले लो, है ना, तो ये, ठीक है। और भी ऐसे प्ले हैं, बहुत सारे ऐसे प्ले हैं जो ट्रेजिडी हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का देख लो, है ना, तो ये हो गया। उसके बाद आगे तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अगर हम एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेजिडी के 6 पार्ट होते हैं, ट्रेजिडी प्ले के 6 पार्ट होते हैं। दे आर प्लॉट हो गया, है ना, कैरेक्टर हो गया, थॉट हो गया, डिक्शन, सॉन्ग और स्पेक्टल्स। और ये 6 पार्ट किसके अकॉर्डिंग है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ट्रेजिडी के पार्ट। इट इट अ ड्रामा विच इंड सैडली, मैंने कहा था ना कि इसका इंड जो है वो दुखांत होता है, सैडली होता है। इट डील्स मोस्टली विथ ट्रेजिक इवेंट, इसमें जो है दुखांत जो घटनाएं हैं घटित होती रहती है इस टाइप के प्ले में, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज कंसर्न विद द डाउनफॉल फॉर द हीरो और प्रोटागनिस्ट, डाउनफॉल होता है, ठीक है, हीरो का या प्रोटागनिस्ट का हो या हीरो का हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, डाउनफॉल होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, हैमलेट है, किंग लियर है ना, मैकबेथ है, रोमियो एंड जूलियट है, बेस्ट एग्जांपल है। इट्स फॉर्म, अगर हम इसका फॉर्म देखें तो मेलो ड्रामा होता है, शेक्सपियरियन, रिवेंज, हेरोइक, ईटीसी, ठीक है, इसी का होता है। ट्रेजिडी का ही ये फॉर्म है, मेलो ड्रामा है, शेक्सपियरियन, है ना, रिवेंज, हेरोइक, ईटीसी, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो सभी के सभी जो हैं वो ट्रेजिडी के ही एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इसको जो है देख लेना, ठीक है। जूलियस केसर है, शेक्सपियर के द्वारा, किंग लियर शेक्सपियर, है ना, तो ये चीज़।
अब जो है हम लोग सेकेंड टाइप की बात करेंगे, और सेकेंड टाइप है कॉमेडी। ठीक है, ये कॉमेडी सेकेंड टाइप है ड्रामा का। ठीक है, कॉमेडी में क्या होता है कि इसका एंडिंग जो है हैप्पीली होता है। ठीक है, कैसा होता है, हैप्पीली इसका एंडिंग होगा। ठीक है, मतलब जो है वो अच्छा स्टोरी इसमें, मतलब जो है सुखद सुखद जो है इसका अंत होगा। ठीक है, द कॉमेडी इज a type of drama which is characterized by romantic love, humor, pleasantry, light satire and cross love finally leading to a happy ending। ठीक है, हैप्पी एंडिंग होता है, मैंने बताया। कॉमेडी इज फॉर्म ऑफ ड्रामा, कॉमेडी भी एक ड्रामा का ही फॉर्म है, विच इज जनरली अ लाइट एंड ह्यूमरस काइंड एंड फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग दैट आर रिसॉल्व्ड इन अ हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें होता है। आगे हम चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ अम्यूजिंग पीपल। ठीक है, इसको जो लिखा जाता है ना, वो अम्यूजिंग पीपल के लिए जो है लिखा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखें तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ईयरनेस है, ट्वेल्थ नाइट है, द कॉमेडी ऑफ हिरर है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्म देखें कॉमेडी का फॉर्म, तो इसका क्लासिकल है, ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है ना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, मास्क है, फ्रेश है ना, इटीसी, ये सभी जो है कॉमेडी के ही फॉर्म्स है। ठीक है, एग्जांपल आप देख लो, ये सभी एग्जांपल जो है ये सभी जो है कॉमेडी का एग्जांपल है। इतना सारा एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है। ट्रेजिक कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा। ये एक जो है एलिजाबेथन ड्रामा और जैकोबियन ड्रामा का टाइप है, विच इंटरमिंगल्ड बोथ द स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स एंड सब मैटर एंड द स्टैंडर्ड प्लॉट्स फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी एंड अ कॉमेडी। ठीक है, tragic by comedy is the drama in which the elements of both tragedy and comedy are present। इसमें जो है दोनों चीज़ जो है दिखाया जाता है, ट्रेजिडी भी और जो है कॉमेडी भी, दोनों चीज़ इसमें, दोनों एलिमेंट जो है इसमें प्रेजेंटेड होते हैं। ठीक है, एन आर्टिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी इज कॉल्ड ट्रेजिक बाय कॉमेडी। ठीक है, जब दोनों का मिक्सचर होता है तो ट्रेजिक बाय कॉमेडी जो है कहा जाता है। ठीक है, इट डेवलप्स एज ए ट्रेजिक, ये ट्रेजिक डेवलप्स टू द पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स है ना, एंड देन टेक्स अ हैप्पी टर्न एंड फाइनली इंड्स इनटू अ हैप्पी इंसल्ट। ठीक है, तो ये चीज़। उसके बाद है कि इन ट्रेजिक कॉमेडी आर पीपल ऑफ हाई एज वेल एज लो क्लास। ठीक है, tragic comedies signifies a grave action which expose a tragic catastrophe to the hero, yet a sudden reverse of situation twisted out gladly। ठीक है, तो ये सभी है। अब इसका एग्जांपल देख ले, द टेम्पेस्ट है ना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, द विंटर्स टेल है। ठीक है, एग्जांपल देख लो आप। ठीक है, इसका तो इतना सारा जो है एग्जांपल है इसी का। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रेश क्या होता है ना, और इसका जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।